सभी सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ बाइक अभियान में भाग लेने वाले सीआरपीएफ की महिला वीरांगनाओं, यहाँ महारानी विद्यालय के हाईवे छात्राएं जिन्होंने प्रदर्शन किया, ऐसे सभी छात्राएं, यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्यजन, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे जब ये बताया गया कि सीआरपीएफ की तरफ से पूरे देश भर में विशेष रूप से यशस्वी महिलाएं, जो सीआरपीएफ की महिलाएं जवान हैं, उनका बाइक अभियान चलाया जा रहा है। और अभी जैसा आपने बताया, 3 स्थानों से अभियान संचालित हुआ है और यहाँ आज के दिन मैंने 22 तारीख को राजस्थान से इनको झंडा दिखाकर फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और उसके लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है ऐसे कार्यक्रम में आकर। प्रसन्नता इस बात की है कि सीआरपीएफ की तरफ से, जैसा उसका इतिहास के बारे में वर्णन किया श्रीमान विक्रम जी ने, जब भी देश के अंदर ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ जिससे लगा कि आम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, आपातकाल में विभिन्न स्थानों पर इस अर्धसैनिक बल का उपयोग किया जाए, बड़ा प्रभावी तौर पर सीआरपीएफ ने काम किया और इसमें कई जवानों ने अपने जीवन की आहुति दी। ऐसे जवानों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके सामने नतमस्तक। और लगातार सीआरपीएफ इस दिशा में आम जन में एक विश्वसनीयता स्थापित, और विश्वसनीयता ही बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी के प्रति विश्वास पैदा हो जाता है तो सामान्य तौर पर भी अगर वो काम करता है तो लोगों के मन के अंदर धारणा बनती है, अच्छा ये आए हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, सीआरपीएफ भाई है, सीआरपीएफ के लोग आए हैं, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सीआरपीएफ, बहुत बड़ी उपलब्धि। जब सीआरपीएफ के माध्यम से सीआरपीएफ में शामिल महिला वीरांगनाएं हैं और उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, मैं सीआरपीएफ को इस दिशा में बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने महिलाओं के शौर्य को, उनकी वीरता को, उनकी शक्ति को कम करके नहीं आकलन किया, उन्होंने आकलन किया है कि शौर्य और वीरता हम में है, वही शौर्य और वीरता और शक्ति हमारे महिला वीरांगनाओं में भी है। और इस को आगे बढ़ाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस समय अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने एक नारा भी दिया है और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे भारत का दर्शन करना है। अब पूरे भारत का दर्शन करने के साथ ही साथ भारत के अंदर
कैसी विभिन्नताएं हैं, खान पान में भी भेद है, बोलचाल में भी भेद है, रहन सहन में भी भेद है, लेकिन इसके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक स्वरूप है। इस विभिन्नता में भी एकता का स्वरूप है। इसका प्रत्यक्ष रूप से लोग अनुभव कर सके और हमारी महिला शक्ति इसका अनुभव कर सके, इसके लिए बाई का ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता शिलांग से लेकर श्रीनगर होते हुए आज यहाँ राजस्थान में आप आए हैं। 10,000 किलोमीटर की पूरी यात्रा है, जिसमें 8,000 किलोमीटर आपने तय कर लिया है, 2,000 किलोमीटर और है और वह समापन होगा जो यूनिटी का स्टैच्यू का है, एकता का जो चिन्ह है, एकता नगर में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो विशाल प्रतिमा है, जो एकता का प्रतीक है और ऐसे महापुरुष की एकता का प्रतीक है जिन्होंने पूरे भारत को एक स्वरूप प्रदान किया, एकता के सूत्र में ग्रसित किया। जो अनेक प्रकार के राज्य थे, सभी राज्यों को साथ में जोड़कर उन लोगों के अंदर एकता की अनुभूति कराई। ऐसे स्थान पर इसका समापन होगा और वह समापन अर्थात एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वरूप को प्रकट करने वाला होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत अच्छा हुआ भारत सरकार ने कानून बनाया, महिला शक्ति वंदन कानून, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून है। हर क्षेत्र में उनका प्रभावी स्थान है, उनकी प्रतिभा को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जिस क्षेत्र में बहनें आगे बढ़कर काम करेंगी, निश्चित क्षेत्र में उनके काम में एक विशिष्टता दिखाई पड़ेगी और आज दिखाई पड़ रही है। चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र होगा, चाहे सैन्य बल होगा, सेना का क्षेत्र होगा, चाहे पुलिस बल होगा, चाहे किसी भी प्रकार का बौद्धिक क्षेत्र में क्षेत्र होगा, सभी क्षेत्रों में आज महिलाओं की प्रतिभा का प्रकटीकरण हो रहा है। और मुझे तो सौभाग्य प्राप्त है राज्यपाल होने के नाते कई विश्वविद्यालयों का, 27 विश्वविद्यालयों का चांसलर भी हूं और मुझे दीक्षांत समारोह में जाने का अवसर मिलता है। और जब मैं स्वर्ण पदक देता हूं तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी। मैंने कई जगह देखा 80% से ज्यादा बहनें स्वर्ण पदक प्राप्त, अच्छे करना आनंद होता है। और जिस देश में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में बहनों का प्रभुत्व बढ़ता है, बहनें आगे आती हैं, उस राष्ट्र की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, आगे बढ़ता रहता है। और बड़ा एक शुभ संकेत कि इस दिशा में सब लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। और आज एक यशस्वी ये जो महिला बाइक अभियान के रूप में आने क्या है, सीआरपीएफ की महिला वीरांगनाओं को आगे रखा है और इनको अनुभूति कराने का अवसर प्रदान किया है पूरे देश का। ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य है और सीआरपीएफ का नेतृत्व, इसको मैं इस दिशा में बधाई देता हूं और लगातार ऐसे आप काम करते जाए, आपके प्रति विश्वसनीयता में और बढ़ोतरी होगी, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। आज आप यहां से जाएंगे, जैसे आपने बताया रात्रि विश्राम अजमेर में है, वहां से भी कल अन्ना सागर से फिर आप आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामना है मार्ग में पड़ने वाले सारी बाधाओं को विनष्ट करते हुए हिम्मत और साहस के साथ हम आगे बढ़ेंगे
विजयी बनेंगे। हमारे विजय के, हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इस मन के अंदर प्रबल आत्मभाव का भाव रखते हुए आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। ऐसी बात आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए आज मैं दिखाऊंगा और इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।